हे गाइस, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सूदिंग स्टडीज़ वाईटी में। तो जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम एज का कंसेप्ट पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो एज के रिलेटेड क्वेश्चन जो बेसिकली अरिथमेटिक सेक्शन में आते हैं एंड आई मीन का कलर वो है, सो लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक के पार्ट में आता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम इनको समझेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे करते हैं, ये आपके बैंकिंग एसएससी सब में यूज होगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका ही सब में यूज़ होगा। ठीक है, सब में यूज़ हो जाएगा। ऑल्सो आप अभी जिस चैनल पे है उसका नाम है सूदिंग स्टडीज़ वाईटी एंड इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंटेंट मोस्टली रिलेटिंग टू क्वांट एंड जीके हम लोग बनाते हैं, जीके जीएस। ठीक है, तो इस पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा आज का वीडियो। ठीक है, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप कंसिडर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो इट्स जस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे सो टू रीड अ वाइडर ऑडियंस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ अस। ओके, तो चलिए एज पे बात करते हैं। ठीक है, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एक ना एक टपकेगा ही आपका पेपर में। ठीक है, किसी भी पेपर में आप दे दो। तो इसमें बेसिकली हम लोग रेशियो कंसेप्ट यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये आते भी रेशियो के फॉर्म में ही है, बहुत बार आप इसको एक इक्वेशन बना के भी सॉल्व करते हैं, बट मोस्टली मेरा फोकस आज रेशियो कंसेप्ट पे रहेगा। ये ईजियर है एंड इफेक्टिव है। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ से पहले स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, जाके आपके रिकैपिचुलेट हो जाए चीज़ें, जैसे कि ए रेशो बी, दो लोग हैं, दो की ए का एज का रेशो जो है वो मेरे को 3:4 गिवन है। ठीक है, नाउ सम ऑफ देयर एजेस इज 28। इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है हमें 28 ईयर्स। सो यू हैव टू फाइंड एजेस। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो, मेरे को इसका सम दे रखा है 3 + 4 इज 7। ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सम है 28, यानी कि इससे 4 गुना ज़्यादा। तो इन दोनों की एज भी जो होगी वो 4 गुना ज़्यादा ही होगी, राइट? तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि इनकी एज है 12 एंड 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बस इतना सा था, ये मैंने सिर्फ आपको इस चीज़ का बताने के लिए क्योंकि कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इनमें अगर आपको सम दिया हुआ है या आपको डिफरेंस दिया हुआ है तो अप्रोच सेम रहेगी, बस डिफरेंस आप लोग माइनस करके एंड उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी अब। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मैं बढ़ती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। तो मुझे पता है कि मेरे पास दो लोग हैं, जैसे कि ए और बी, इनका रेशियो जो है ये है 4:5। ठीक है, अब वो कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 36। अब मेरे को सम भी पता है इनका, तो मेरे को 9 की वैल्यू 36 दे रखी है। वॉट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपको आफ्टर 4 ईयर्स बताना है कि कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे बताओगे? देखो, आपको डाइड का 36 दे रखा है, आपको 4 ईयर्स बता रहा है, तो उसके लिए अभी आपको प्रेजेंट वाली पता होनी चाहिए। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 होता है, हमें पता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इंटू 4 और इंटू 4 कर देंगे, तो ये इसकी एज आ जाएगी प्रेजेंट 20 साल और इसकी आ जाएगी 16 साल। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है अब से 6 साल बाद क्या, सॉरी अब से 4 साल बाद क्या एज होगी, तो आप इसमें बस 4 और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसकी तो 24 हो जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 20, है ना? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और अगर वो पूछे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स, तो बस इसी को ही कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आपको रेशियो में मिल जाएगा 10:12 विच इज़ अगेन 5:6। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको होगी क्लियर? तो किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा क्लियर रहना होगा कि यार हमें अगर ऐसे पूछ लें तो हमें कैसे क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। ठीक है, अच्छा, तो एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो देखो, मेरे को एक आपका मिक्सचर्स पे एक वीडियो लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस पर एक वीडियो लाना है मुझे, और मेरे को कुछ चीज़ पे एक वीडियो लाना है, मुझे आपका CISI पे एक वीडियो लाना है। ठीक है, और मेरे को आपका एलजेब्रा पे वीडियो लाना है, और मेरे को आपका एक ट्रिगो पे वीडियो लाना है। ट्रिगो पे मोस्ट प्रोबेबली मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अभी जल्दी जो लेके आऊँगी हाइट एंड डिस्टेंस, और दूसरा वाला उसके बाद लेके आऊँगी। ठीक है,
तो ये जो रहेगा, ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे भी करनी है, ठीक है। तो ये आपका टू डू लिस्ट में बहुत जल्दी इनके वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे, काम इन पे चल रहा है अभी, तो आपको थोड़ा सा बस वेट करना है। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बैक टू द गेम। आप आई थिंक, अच्छा चलो आपको एक और टाइप का करा देती हूँ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए रेशियो बी मुझे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5:7, ठीक है। अब वो कह रहा है आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ एज बिकम 7:9, ठीक है। अब आफ्टर 8 years ये जो आपका एज का रेशियो बन जाता है इन दोनों के बीच का, ये बन जाता है 7:9, ठीक है। ये ईजियर क्वेश्चन है, इसके ही इसी तरीके का क्वेश्चन आपके और आएंगे आगे, तो वो भी बताऊंगी कैसे डील करना है, उसका ईजियर वर्जन है। तो यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी 5:7 है, ये मेरा प्रेजेंट है, राइट, ये मेरी फ्यूचर एज है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अब आप इन दोनों के बीच का गैप देखो, रेशो का देखो, यहाँ पे जो है 2 का गैप है, राइट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है। अगर गैप सेम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे 2 के गैप की वैल्यू 8 मान लो, है ना, कि 8 ईयर्स दे रखा है, तो यानी कि ये इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो इनकी एज भी अभी वैल्यू इनसे 4 गुना ज़्यादा होंगी, तो यानी कि अभी इनकी एज है 20 और 28, बस इतना सा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें, चलो थोड़ा सा एक अलग कराती हूँ, उसके बाद आपको कराऊंगी जिसमें जो डिफरेंस है ना, ये सेम नहीं होता है, ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो अलग होता है, तो उसको हमें सेम बनाना पड़ता है, वो भी अभी मैं कराऊंगी। उससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखो, एज ऑफ श्याम इज़ हाफ द एज ऑफ हिज फादर, तो यानी कि मुझे 2 एजेस लोगों की दे रखी है, श्याम की और उनके पिताजी की, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि एज ऑफ श्याम इज़ हाफ द एज ऑफ हिज फादर, तो आप क्या करो, फादर का 2 मान लो, शाम का 1 मान लो, हाफ हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते थे 6 और 3, मतलब आपको 1:2 का रेशो बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हाफ का रेशो बनाना पड़ेगा, नॉट 1:2, हाफ का रेशो। तो यहाँ पे आप 20 और 10 भी ले सकते थे, वट एवर यू वॉट, ठीक है। अब सबसे सिंपलर डबल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आफ्टर 20 years द एज ऑफ द फादर इज़ 1.5 times द एज ऑफ श्याम। अब आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 20 years, तो यहाँ पे 20 साल ऐड हो गए, तो 20 साल के बाद जो उनका रेशियो बन रहा है, द एज ऑफ द फादर इज 1.5 times द एज ऑफ द श्याम, एज ऑफ द फादर इज 1.5, दैट मीन्स हाफ टाइम्स 1.5 इज 1 की पावर आधी, यानी कि 1/2, यानी कि 3/2, राइट। तो यानी कि श्याम की एज रहेगी 2 और फादर की एज रहेगी 3, ठीक है, ये रहेगी एज। तो यानी कि श्याम की एज रह गई 2, फादर की एज रह गई 3, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। तो यहाँ पे देखो गैप तो एक का ही है, तो बस इसमें 20 ऐड कर दो, ये 20 और ये 40, ठीक है, बस आंसर तो यहीं आ गया, ईजी था ये तो, है ना। बेसिकली जो इस पर काम था ये 1.5 वाले का काम था, ठीक है, कि आप रेशो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको वो अलग कराती हूँ टाइप, जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा अलग सा टाइप होता है, ठीक है। तो रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7, तो मेरे पास ए है और बी है, इनका जो एज का रेशो है प्रेजेंट वो रहेगा 5:7, ठीक है। एंड आफ्टर 2 years, यानी कि इनमें 2 साल ऐड हुए हैं, तो उसके बाद इनका जो रेशो बन गया है वो बन गया 8:11, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, देखो 5 है, 7 है, 8 है और 11 है, ठीक है।
इनके बीच का हम क्या करते थे, हम गैप देखते थे। तो यहाँ पे आपको 2 का गैप मिल रहा है, यहाँ पे 4 का मिल रहा है ना। तो क्या करें यार, इनको कैसे हम इक्वल करें गैप को। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। तो इनको अपोजिटली ऐड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 2 का डिफरेंस है तो ये वाले डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ अगर 3 का डिफरेंस है तो ये वाले डिजिट्स को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपकी न्यू रेशो बनेगी, वो बनेगी 15:21, और यहाँ पे बनेगी आपकी कितनी, यहाँ पे बनेगी 8, यहाँ पे हमने किससे ऐड किया था, या 2 से। 8 2 से 16 और 11 2 से 22। अब आप इन दोनों के बीच का रेशो देखो, 1 का गैप 1 का गैप हो गया ना, इक्वल हो गया गैप। तो ये एक तरीका होता है कि हम कैसे इन गैप्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। अब बस अप्लाई कर दो, दो एक की वैल्यू है 2, तो इनकी एज जो प्रेजेंट हो जाएगी ये भी इंटू 2 हो जाएगी, ये भी इंटू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 42, ये हो जाएगी 30, बस ये हो गया आपका आंसर। बस इतनी सी बात थी। मेन मेरे को जो बताना था वो आपको ये वाला स्टेप बताना था। ये वाला स्टेप आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने देखो आपको ना क्या करा है, मैंने एज के आपको हर एक टाइप में से एक क्वेश्चन कराना है। अभी थोड़े से और बचे हैं वो करके, ठीक है। एज के ऑल टाइप्स मैंने आपको करा दिए। अब आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आप चीज़ें देख सकते हैं। मैंने आपको टाइप्स बतानी है, अभी अभी बचे हैं। जस्ट आपके उसके लिए बता रही थी मैं कि हाँ मैंने इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, ठीक है यार, ठीक है। चलो चलो प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो ए रेशो बी। प्रेजेंट एजेस मेरे को दे रखी है रेशो में 3:2 में दे रखी है, ठीक है। इफ द एज ऑफ सी इज 117 ईयर्स, एक बंदा सी, उसकी एज है 117 ईयर, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड ए इज 4/3 ऑफ सी इज प्रेजेंट एज, यानी कि इसका 4/3 कर लो, ठीक है। 3 3 9 और 3 9 27, तो 39 इंटू 4 करो, तो 156 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसकी एज, जो ए की एज है करेंटली, वो है 156, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एजेस ऑफ ए एंड बी वुड बी इन द रेशो 15:11। 15:11 में इसमें कितने टाइम बाद इनकी एज आएगी, ठीक है। तो अभी आप प्रेजेंट एजेस निकाल लो। देखो अगर ये इसकी वैल्यू ये है, यानी कि इससे 52 टाइम्स एक्स्ट्रा है, तो ये भी 52 टाइम्स एक्स्ट्रा होगा, राइट। तो 2 2 4 5 2 9, ये 104 साल का आएगा। अब वो बोल रहा है कितने टाइम बाद इनकी ये वाला रेशो आएगा, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करके देख लेते हैं। तो 78 पे जाएगा, ये 52 पे जाएगा, ये और कैंसिल होगा, जाएगा 26 पे, ये आपका जाएगा 39 पे, ठीक है। ये अब और कट रहा है, नहीं और नहीं कट रहा, नहीं अभी ये 13 से कट जाएगा यार, 2 और 3, यानी कि अब मेरे पास आ गया 3:2 और 15:11, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें 5 का गैप, इसमें कितने का गैप है, 3 into 5, राइट। तो इसमें थोड़ा गैप अलग अलग है, इसको इंटू 2 कर दो दोनों को, है ना। तो सॉरी इंटू 4, अभी भी गड़बड़ है, रुकना। ठीक है, अभी जो 12:5:11 है, ठीक है। तो ये इनका जो गैप बन रहा है 3 ईयर का, राइट। लेकिन उसने मेरे से पूछा है कि पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ए की एज है वो है 4
4/13 राइट। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको ए की एज मिल जाएगी 36, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है 36, तो इंटू 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आफ्टर 12, सॉरी एक सेकेंड, ये है ना 36, तो 36 कैसे आ रहा है, तो इंटू 3 टाइम्स करके, तो 3 इंटू 3 करोगे तो 9 ईयर्स आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा कचड़ा हो गया है पर कोई बात नहीं, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे टाइप्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ आई हैं, तो आप चैनल को क्या कर देंगे, चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक लाइक छोड़ देना जिससे समझ आ जाए कि हाँ आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।